हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन एसएससी सीजीएल 2025 का फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, स्टेट एलोकेशन फॉर्म कब तक आउट हो सकते हैं, ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है सीबीडीटी डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट की, इस पे थोड़ा डिस्कस करने आए हैं। तो भाई मुझे तो लगता है फिक्स एंड फ्लोट की वजह से चीज़ें डिले होती ही जा रही है। क्योंकि अपन 2024 से अगर कंपेयर करें, क्योंकि जब भी 18 अप्रैल को ही मेंस हुई थी, 18 अप्रैल को मेंस हुई, 12 मार्च को रिजल्ट आउट हुआ, 13 मार्च को सीबीडीटी डिपार्टमेंट के फॉर्म आउट हो गए स्टेट एलोकेशन के, और 17 मार्च तक फॉर्म चले। और 17 मार्च तक फॉर्म चलने के बाद भी 4 अप्रैल तक रिजल्ट आउट हो गया स्टेट किसको क्या मिल रहा है, और सेम डे डीवी के कॉल्स भी आउट हो गए। अब यहाँ बात करें अपन 2025 में, 8 अप्रैल को रिजल्ट आया, 13 से 23 अप्रैल तो फिक्स एंड फ्लोट ही चला है, और ये फिक्स एंड फ्लोट के बाद अभी फाइनल रिजल्ट तक पेंडिंग है। 24 अप्रैल को 2025 में रोज़गार मिला था, तो जिनकी यहाँ डीवी की डेट आउट हुई थी, 4 से 24 के बीच में इनने डीवी करा के 24 तारीख अप्रैल से रोज़गार मिला से ज्वाइनिंग मिलना स्टार्ट हो गई थी। अभी आपको पता है 3 मई हो गया है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ 3 मई हो चुका है, और अभी तक फाइनल रिजल्ट 2025 का आया नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि ये फिक्स एंड फ्लोट की वजह से कितनी डिले हो गई है प्रोसेस। और मुझे इसका खास एडवांटेज दिखा नहीं है, क्योंकि एडवांटेज तब होगा ना यार, जब बाउंड्री पे जो बच्चे हैं उनको अंदर जाने का मौका मिले। फिक्स एंड फ्लोट में तो जितने बच्चे आपने दे दिए हैं उन्हीं उनमें फिक्स एंड फ्लोट होगा, और उसमें भी बहुत सारे बच्चे फ्लोट की जगह फिक्स करके ही आए हैं, जहाँ तक मेरे सुनने में आया है। और पता चला है कि मतलब अभी तक रिजल्ट आउट हो जाता 28 तारीख या आसपास, लेकिन कुछ बच्चों का फिक्स एंड फ्लोट फॉर्म मिस हो गया था, तो उन्होंने हेडक्वार्टर में जाके रिक्वेस्ट करी है, इस वजह से थोड़ी सी डिले हो रही है प्रोसेस। तो मोस्ट प्रोबेबली 4 मई तक रिजल्ट आने की, फाइनल रिजल्ट आने की बहुत बहुत चांसेस है, क्योंकि 4 मई से 8 मई तक आपको पता ही है कैग का फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुका है। अब या तो 4 मई को रिजल्ट आएगा और उसी दिन शाम को फॉर्म जो ये कैग है उसके फॉर्म आउट हो जाएंगे स्टेट प्रेफरेंस के, या तो फिर 5 को, मतलब अगले दिन 5 को आएगा, और फिर इनको भी डेट आगे बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कल आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और 15 मई के बीच आपको स्टेट एलोकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। अब 5 से 15 में अगर स्टेट एलोकेशन फॉर्म आए, तो उसके बाद आपका रोज़गार मेला जो है वो अभी मेरे सोर्सेज से पता चला है कि 23 मई को अभी पोस्टपोन हुआ है। अब दिक्कत ये है कि आपको भी यहाँ दिख रहा होगा कि अगर 13 मार्च को आता है स्टेट का फॉर्म, तो लगभग लगभग उसको 20-25 दिन तो आराम से लग ही जाते हैं कि किसको क्या स्टेट मिल रहा है। तो अगर यहाँ 15 मई तक भी चला, तो ये तो पूरा मई ले ही लेगा स्टेट एलोकेशन फॉर्म। और इस बार जो रोज़गार मेला है वो 23 मई को हो रहा है, पोस्टपोन हो के, जबकि ये 9 ऑफ मई को हो रहा था। तो मेरे को तो नहीं लगता अब ये मई से जून में जाएगा, मतलब इसके बहुत कम चांसेस है। अगर गया तो ही आप समझो कि जून में फिर फास्ट प्रोसेस हो जाएगी सीजीएल की और फास्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन इसके हिसाब से तो पूरा मई आपका जा रहा है रिजल्ट डिक्लेयर होने में, अभी तो उनको टाइम लगेगा। तो आप सोच सकते हो कि फिक्स एंड फ्लोट की वजह से कितना डिले हो रहा है। या तो अब रोज़गार मेला एक्सटेंड हो जो 23 मई को है वो जून में जाए, या तो फिर रोज़गार मेला उसी टाइम हो जाएगा और फिर ज्वाइनिंग लेट होगी। मेरे हिसाब से तो जून के फर्स्ट वीक तक आपको डीवी के लिए बुला लेंगे, और सीबीडीटी डिपार्टमेंट में जून में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और इनडायरेक्ट डिपार्टमेंट में जीएसटीएन में जुलाई। अगर सब, और एएसओ एंड सीएसएस ये सब की फास्ट प्रोसेस है तो हो सकता है इनकी जल्दी भी हो जाए। तो फिर यही मेरी कुछ प्रिडिक्शन है। अगर फिक्स एंड फ्लोट नहीं होता तो अभी तक सबकी हो जाती, तो कल रिजल्ट आ जाएगा होपफुली। थैंक यू।